Hello friends, I'm Abhishek Vidyarthi. I'm a management consultant and a motivational speaker. I'm expertise to turn loss into profit. Any business which is running in loss, I can turn into profit. आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आम आदमी पार्टी के का विरोधाभासी चरित्र के विषय में चर्चा करूंगा। दोस्तों, आम आदमी पार्टी का उत्थान 2012 से शुरू हुआ। सत्ता में आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता प्राप्त की, अपना संचालन किया और जिस तरह से आरोप लगे तो अपने कटघरे में पहुंच गई। तो सभी विषयों में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा कि आम आदमी पार्टी का औचित्य किन परिस्थितियों में आई और क्या ये औचित्य है भविष्य का, इसके प्रति मैं एक चर्चा करूंगा। जहाँ तक आम आदमी पार्टी में के स्थापना के विषय में अगर कहूँ तो ये अन्ना आंदोलन के समय उभर के सामने आई। तो अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत उसने अन्ना हजारे को उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन में शामिल कर लिया। उनके अंदर एक मंशा थी कि वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा की मंशा थी, लेकिन वो कभी अन्ना हजारे के समय प्रकट नहीं किए और बहुत ही होशियारी से और बहुत रणनीति के तहत उसने अन्ना को बुला लिए, उनका छवि का उपयोग किया, उनका सामर्थ्य का उपयोग किया, उनके जन देशव्यापी अपील का उपयोग किया और रामलीला मैदान में उसने अच्छा भीड़ इकट्ठा कर लिया। एक उन परिस्थितियों में, उस वातावरण में भ्रष्टाचार की काफ़ी केस आ रहे थे, भ्रष्टाचार की काफ़ी खबरें आ रही थी, सरकार चारों ओर से घिरी हुई थी, उसका उसने उपयोग किया। अन्ना हजारे एक देशप्रेमी व्यक्ति थे, देशप्रेमी व्यक्ति हैं, तो उन्होंने देश प्रेम की खातिर सोचा कि कुछ देश में अच्छा व्यवस्था लाए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण हो। तो वो इसमें सहयोग करने के लिए वो शामिल हो गए और आमरण अनशन शुरू किया। अच्छी भीड़ आ गई, अच्छा मीडिया में खबरें आई, एक मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इस आंदोलन ने दिल्ली में होने के कारण इसका देशव्यापी अपील हो गया, चारों तरफ सुर्खियां में आ गई। लेकिन कोई कंक्रीट या सकारात्मक भ्रष्टाचार के विरुद्ध ऐसा कुछ हो, उसमें कुछ ठोस कदम नहीं हुआ। तो फिर उसने, अरविंद केजरीवाल ने एक पार्टी बना ली, उसमें अन्ना हजारे दूर हो गए। तो वो समझ गए कि अरविंद केजरीवाल ने उनका उपयोग किया अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा साधने के लिए और सत्ता को उसने प्राप्त किया। मैंने इस आम आदमी पार्टी को बहुत नज़दीक से देखा है, तो समझा है कि कैसे इसने अपना बहुत अच्छे से रणनीति, उसने एक ऐसा हाइप क्रिएट किया कि खुद जॉब छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो, पूरा देशभक्ति की अपील। तो ये अरविंद केजरीवाल ने इस ढंग से किया कि तुम सब काम में लग जाओ, हम बहुत देश का निर्माण करने आ रहे हैं, ये है वो है। बहुत लोग इसके साथ, बहुत लोगों ने इसमें दान दिया, बहुत लोगों ने पैसा से सहयोग किया, बहुत लोगों ने नौकरी छोड़ के इनके साथ सहयोग किया। लेकिन अगर इनके चरित्र के विषय में देखो तो सदैव अरविंद केजरीवाल का चरित्र एक विरोधाभासी चरित्र का रहा। चुनाव में जीत हुई, तो जहाँ तक चुनाव में जीत हुई तो ये भारत के लोकतंत्र की विशेषता है कि यहाँ पर सभी तरह के विचार को, सोच को, राजनीतिक पार्टी को जनता स्थान देना चाहती है। नई पार्टी बनाई तो जनता की सहानुभूति थी, ये इसे
इस राजनीतिक व्यवस्था में स्थापित कर दिया जाए। ये भारत के लोकतंत्र की विशेषता है कि वे चुनाव जीत गए, या कहे कि जनता ने उन्हें एक मौका दे दिया, जनता ने स्वीकृति दे दिया कि चलो भाई आप भी आ जाओ राजनीतिक व्यवस्था में। लेकिन जिस तरह से उन्होंने शुरू में आरोप लगाए कि सारा भ्रष्टाचार, संसद में ये इतना भ्रष्टाचार के केस है, इतना चीज़ है, ये सब चीज़ है। जहाँ तक इन्होंने दिल्ली का जो इसने कार्य किया, दिल्ली में इनके मंत्रियों में इतने भ्रष्टाचार के केस आए, तो कहीं ना कहीं इसमें एक संगठन की कमी है अरविंद केजरीवाल में, कि वो संगठन बनाने में कामयाब नहीं हुए। अभी भी मैं अगर आम आदमी पार्टी को देखता हूँ, एक बुनियाद विहीन पार्टी, एक ऐसी पार्टी जिसका कोई बुनियाद नहीं है। तो यही अरविंद केजरीवाल में है रहा कि उसने एक संगठन ट्रेनिंग देना, उसे पैरामीटर लाना कि अगर सरकार बन गई तो कितना योगदान करना, कैसे कार्य करना है, वो अभाव रहा। और ईमानदार करके आप पार्टी में सरकार तो बना लिए, लेकिन ईमानदारी के वास्तविकता में ईमानदारी लाना उसके बस की बात नहीं थी। हर जगह उसने भ्रष्टाचार किया। और जहाँ तक बात है जनता को एक सब्सिडी देना बिजली में, पानी में, अगर आप देखा जाए तो ये अरविंद केजरीवाल अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए दिल्ली के प्रत्येक परिवार को 15 से 20 हज़ार रुपया एक सालाना एक मुफ्त रकम दे रहे हैं कि आप ये 15 से 20 हज़ार रुपये सालाना रखो और मुझे सत्ता में बनाए रखो। और जनता भी यही सोच रही है कि चलो कुछ भी नहीं है, इससे 15 से 20 हज़ार तो बच रहा है हर वर्ष। लेकिन वो नहीं समझ रही है कि इससे पूरा अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगा। एक टैक्स पेयर का पैसा को आप इस तरह से लुटा रहे हैं अपने सत्ता के लिए। तो यहाँ पर है, इसने ये जो अरविंद केजरीवाल ने जो आने वाले जनरेशन के लिए जो संदेश दे के जा रहे हैं, या वो एक गलत है। वो उसने इस पैसा के बलबूते पर लोगों को बांटकर अपना एक वोट खरीद रहे हैं। और जनता, और फिर जहाँ तक उनके लोकतंत्र, ये इसके जो कर्मचारियों, जैसे उसमें मंत्रिमंडल में जैसे जैसे लोगों ने जिस ढंग से कार्य किया, तो सब काफ़ी आरोप में घिरे, बहुत जेल में गए। तो एक अगर आप अरविंद केजरीवाल को देखें तो एक दुर्बल व्यक्तित्व का व्यक्ति दिखेंगे आपको, जिसमें अगर आप कोई साधारण व्यक्ति की बात करें तो अगर कहीं जाता है, अगर किसी पर आरोप लगाता है, वो गलत सूझता है, माफ़ी मांगता है, तो एक वो कमज़ोर हो जाता है। झूठी कस्में अगर कोई खा रहा है, फिर वो जनता के पास आता है तो उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता। लेकिन इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अरविंद केजरीवाल को देखा है कि इसके लिए ये स्वाभाविक क्रिया है। तो एक दुर्बल व्यक्तित्व, जिसमें आत्मा एक दुर्बल है, वो उस ढंग का व्यक्तित्व है जो झूठी कस्में खाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं, फिर पूरा आत्मविश्वास से बोलते हैं कट्टर ईमानदार आदमी है। इतना बड़ा विरोधाभासी देखने को मिलता है, लेकिन ये कर रहे हैं। जहाँ तक ये आम आदमी पार्टी के भविष्य का प्रश्न है, अगर आप पंजाब की भी सरकार देखें तो मुख्यमंत्री जो वहाँ के बने हैं भगवत मान, वो एक लंबी रेस के घोड़ा नहीं है। उसमें एक इच्छा शक्ति की कमी है। जो व्यक्ति शराबी, जो नशा करता हो, जिसके बोलचाल की भाषा में देखेंगे तो एक कमज़ोर व्यक्तित्व का वो एक व्यक्ति है जिसमें इच्छा शक्ति की कमी है, तो वो भी एक लंबा रेस का घोड़ा नहीं बनेगा। तो जहाँ तक पार्टी की है, तो ये आम आदमी पार्टी का अगर भविष्य देखा जाए भारत में, तो ये इसमें संगठन की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है, और संगठित लोगों की कमी है, जो प्रशिक्षित लोगों की कमी है। तो ये भारत की जनता के हितों की रक्षा करने में असमर्थ रहेंगे। और जहाँ तक भारत की उन्नति की विषय है,
तो ये इधर उधर केवल आरोप लगाकर, बड़ी बड़ी बातें करके अपने आप को, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने में ये प्रयास करते हैं। जहाँ तक जैसे जैसे इसने संगठन अब सब लोगों के जो चरित्र इसने शुरुआत में कहा कि सब गलत है, ये भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचारी है, तो वही कार्य यहाँ पर अभी हो रहा है। सब अब उसके पार्टी के ही लोग सारे भ्रष्टाचारी निकल गए हैं। शुरू में कहा था कि बंगला नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, लेकिन अभी स्थितियाँ हैं सब कुछ वो ले रहे हैं। तो एक विरोधाभासी चरित्र के व्यक्ति है। मैं यह वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, फिर दूसरे वीडियो के साथ आपके समक्ष आऊँगा। धन्यवाद।